नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपके सामने जो अभी 2 दिन पहले एक वीडियो लेकर आए थे, उसमें हमने जीवन जीने की सही कला के आधार पर जो हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने और हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने प्राचीन ग्रंथों में जो विवरण मनुष्य को जीने के लिए बताए हैं, उसमें एक मैंने रात्रि के चौथे पहर का बड़ा विस्तार से विवरण करके आपको बताया था कि रात्रि के चौथे पहर में उठकर आदमी को क्या करना चाहिए। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना। अब स्थिति ये आती है कि रात्रि के 4 पहर होते हैं। 4 पहरों का अलग अलग, चारों ही पहर, रात्रि के चारों ही पहरों का अलग अलग महत्व है। देखिए, पहला पहर सूर्यास्त से लेकर और रात्रि 10 बजे तक पहला पहर माना जाता है। सूर्य छिपने के बाद और रात्रि को 10 बजे तक का पहला पहर है। इस पहले पहर में को समाप्त होने से पहले पहले ही आपको पहले पहर के शुरुआत में, स्टार्टिंग में तो आपको भोजन कर लेना चाहिए। उसके 1 आध घंटे बाद दूध वगैरह जो पीते हैं, वो पीने के बाद थोड़ा सा 1 घंटे या आध घंटे कम से कम घूमकर और 10 बजे से पहले पहले, जब तक कि पहला पहर ही रहे, 10 से पहले पहले हर हाल में सारे काम निपटाकर सो जाना चाहिए। ऐसा करने मात्र से मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है। देखिए, रात्रि को नींद भी बहुत ज़रूरी है। रात्रि की नींद सही रूप से लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति उठता है तो आलस रहित उठता है। दूसरे, सप्त धातुओं का समता रहती है, धातुएं सम रहती हैं केवल निद्रा, नींद लेने मात्र से। अब स्थिति ये आती है कि ये पहले पहर का कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य पहर है वो 11 बजे से 1 बजे तक का होता है और ये 3 घंटे का, 3-3 घंटे के हुए पहर। तीसरा जो पहर है वो 1 बजे से 4 बजे तक का होता है। तो 3-3 घंटे के हिसाब से जो दूसरा और तीसरा पहर है वो ये 6 घंटे हैं, ये सोने के लिए हैं। इन 6 घंटों में पूर्ण रूपे निद्रा लेनी चाहिए। देखो, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक मोबाइल से लगे रहते हैं, आज ये बात ऋषियों की ठीक बैठती है, और बेमतलब में सोते नहीं हैं और फिर 1 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं, उससे आदमी का समस्त पाचन तंत्र समस्त खराब हो जाता है। रात्रि के द्वितीय और तृतीय जो पहर हैं उनमें भोजन करना और भ्रमण करना दोनों ही निंदनीय लिखा है ऋषियों ने। तो इसलिए उन दोनों पहरों में 3-3 घंटे के जो पहर हुए, वो 6 घंटे आपके भरपूर निद्रा के लिए हैं, सोने के लिए हैं, भोजन के लिए और भ्रमण के लिए नहीं हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अल्पायु में ही धीरे धीरे, पता नहीं लगेगा, एक तो देर से उठोगे, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आप ये समझिए कि अनेक रोगों के शिकार होकर अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह हमारे ऋषियों का कथन है। इसलिए हमने, ऋषियों ने जिस तरह से इन मनुष्य को रात्रि के चारों पहरों में रहने के लिए जो बताया है, उसका विवरण मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं। अब जब इसके बाद चौथा पहर जो शुरू होता है, 4 बजे से सूर्योदय तक का जो पहर है, वो चौथा पहर है। उस चौथे पहर में हर हाल में शैया का त्याग करना अति आवश्यक है। इसके ऊपर मैं संपूर्ण विवरण पहले आपको दे चुका हूँ, तो आप हमारी वो पिछली वीडियो को देखिएगा। और यदि यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरे इसी तरह की और आपके अच्छे लाभ की वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।